नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे योजना पर जो हमेशा से चर्चा में रही है और ये भी डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट अभी इस पे सोच क्या रही है। क्या ये स्कीम फिर से वापस हो सकती है या इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो देखिए, कुछ सालों में हमारी भारतीय सेना जो है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इनकी जो भर्ती का सिस्टम है इसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। पहले रेगुलर सोल्जर्स की भर्ती होती थी, अब अग्निपथ योजना यानी अग्निवीर भर्ती होती है। ये योजना जून 2022 में शुरू हुई और इसने तीनों सेनाओं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी पर गहरा असर डाला है। दोस्तों, पहले सेना में भर्ती लंबी अवधि के लिए होती थी। लगभग 15 से 17 साल तो एक सोल्जर्स करते ही थे नौकरी। लेकिन अग्निवीर स्कीम में अब युवा सिर्फ 4 साल की नौकरी करेंगे। फिर उनमें से 25% को रेगुलर सर्विस के लिए ले लिया जाएगा और बाकी 75% अग्निवीर 4 साल बाद समाज में वापस लौट जाएंगे। यहाँ पे अग्निवीर स्कीम का मुझे ये भी लगता है कि इसमें आपकी जो लीव्स यानी छुट्टियाँ हैं ये भी बहुत कम है और सैलरी भी इसमें थोड़ा सा कम है। ये बदलाव आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों पर समान रूप से लागू हुआ। पॉजिटिव पॉइंट की ओर चलें यानी फ़ायदे की तरफ जाएं। देखिए, आर्मी में ज़्यादा फुर्तीले जवान और नेवी में मॉडर्न वॉरशिप्स पर ट्रेन सेलर्स, और जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है इसमें नई टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स और फाइटर जेट्स को चलाने वाले एयरमैन। ये सब हमारी सेनाओं को और ज़्यादा तेज, टेक सेवी और मॉडर्न बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जो युवा हैं उनको ज़्यादा मौका मिलता है। 17.5 से 21 साल तक का कोई भी युवा अब सेना की तीनों शाखाओं में मौका पा सकता है, चाहे वह आर्मी की वर्दी पहनकर सरहद पर खड़ा हो, नेवी के जहाज पर सागर की रक्षा कर रहा हो या एयरफोर्स के बेस पर काम कर रहा हो। ये अपने आप में गर्व की बात है। तीसरा पॉइंट है अनुशासन और स्किल समाज में। तो देखिए, 4 साल की ट्रेनिंग सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की ही नहीं बल्कि डिसिप्लिन, मेंटली, फिजिकली और मेडिकली और टेक्निकली स्किल्स भी सिखाती है। एयरफोर्स के अग्निवीर हाईटेक सिस्टम सीखते हैं, नेवी के अग्निवीर नेविगेशंस और इंजीनियरिंग समझते हैं, आर्मी के अग्निवीर ग्राउंड वारफेयर की कला। ये स्किल्स बाद में समाज और प्राइवेट सेक्टर में भी काम आती है। चौथे पॉइंट पर कि इसमें जो पेंशन का बोझ है वो थोड़ा कम होता है सरकार पे, और जो मॉडर्नाइजेशन है यानी नवीकरण है सेना का, वो ज़्यादा है। देखिए, पहले हर सैनिक को लंबी नौकरी और पेंशन मिलती थी, अब सरकार का पेंशन खर्च भी कम होगा। ये पैसा मॉडर्न वेपन्स जैसे नेवी के नए वॉरशिप्स, एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और आर्मी के नए हथियार पर खर्च किया जा सकेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी चैलेंजेस की यानी मुश्किलें, इसमें क्या क्या ड्रॉबैक है इसके। शॉर्ट सर्विस ड्यूरेशन यानी कम अवधि में आपको नौकरी करने के लिए मिलेगा। देखिए, आर्मी में ही बहुत ट्रेड्स होती है जिसमें टेक्निकल ट्रेड्स होती हैं, क्लरिकल होता है आपका, ट्रेड्समैन होते हैं, जीडी जनरल ड्यूटी होता है, तो इसमें बहुत कुछ होता है। नेवी और एयरफोर्स में तो और भी एडवांस ट्रेनिंग चाहिए। फाइटर जेट मेंटेन करना, रडार सिस्टम समझना, इतना सिर्फ 4 साल में सीख पाना और फिर जॉब छोड़ना एक चुनौती तो होगा ही, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी में काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल वर्क होता है। जब अग्निवीर जानते हैं कि सिर्फ 25% को रेगुलर सर्विस मिलेगी तो उनमें कहीं ना कहीं असुरक्षा यानी अनसर्टेनिटी रहती है। ये बात आर्मी के जवानों, नेवी के सेलर्स और एयरफोर्स के एयरमैन सभी पर लागू होती है। तीसरा है आपका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस की कमी। देखिए, पहले सेना में 15 से 17 साल तक सेवा करने वाले जवानों के पास गहरा अनुभव होता है। नेवी में इंजीनियर्स और सेलर्स, आर्मी में जवान, सभी को सिर्फ 4 साल का लिमिटेड अनुभव मिलेगा। इससे फोर्सेस को हमेशा नए और कम एक्सपीरियंस सैनिकों के साथ काम करना होगा। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि 4 साल बाद जब हजारों अग्निवीर सोसाइटी में लौटेंगे, के लिए नौकरी के पर्याप्त मौके जरूरी होंगे। पुलिस, CAPF, स्टेट सर्विसेज और प्राइवेट कंपनीज में प्रेफरेंस देने की बात सरकार ने कही है। लेकिन अगर ये पर्याप्त नहीं हुए तो फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ सकता है। अब इसका निष्कर्ष क्या है? तो देखिए दोस्तों, अग्निवीर योजना में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की तस्वीर बदल दी है। एक तरफ हमारे पास ज़्यादा एनर्जेटिक और टैक्स सेवी फोर्स होगी, एक तरफ चैलेंजेस भी हैं, शॉर्ट सर्विस, अनुभव की कमी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का सवाल। करते हैं गवर्नमेंट इस पे अभी कुछ सोच रही है। तो देखिए, डिफेंस जो हमारी फोर्सेज हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनके साइड से भी बोला जा रहा है और ये प्रपोजल दिया जा रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। वो गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है कि वो करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन चाहे वो आर्मी का जवान हो, नेवी का सेलर हो या एयरफोर्स के एयरमैन हो, जब तक वे वर्दी पहने हैं उनका मकसद सिर्फ एक है, भारत माँ की रक्षा। और ये योजना सफल होगी या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमें उन सभी अग्निवीरों का सम्मान करना चाहिए जो 4 साल के लिए भी अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी आज़ादी की रक्षा करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।